हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आपका अपना लाडला डॉक्टर लेकर आ गया एक ऐसा टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। पहले मैंने कार्डियक माफिया बताया, आपको किडनी के माफिया बताए, आज आपको जच्चा बच्चा माफिया बताने जा रहा हूँ। जच्चा बच्चा, बच्चा कम जच्चा ज़्यादा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं यूँ गया और यूँ आया, बोले तो बहुत बोर करता है यार लौंडा। तो मुद्दा ये है कि आखिर जब डिलीवरी होती है गर्भवती महिला की, तो अब पहले से कहीं गुना ज़्यादा बड़े ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी का रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो आज यही चर्चा का टॉपिक है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये अगर ये बोलें लेडी डॉक्टर की जी इससे फ़ायदा होता है, रिस्क कम होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कुछ आंकड़े। आगे चलने से पहले आपकी समझ में आ जाएगा कि सच में ऐसा है या नहीं है। 1996 से 2021-22 तक के आंकड़े मैं बताता हूं आपको कि धीरे धीरे सिजेरियन सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने का धंधा बोलूँ, नहीं धंधा नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, रिवाज बढ़ता जा रहा है। 2005 में 8.5% था रेट सिजेरियन सेक्शन का, ठीक है, सी सेक्शन का। 2015 में बढ़ के हो गया 17.2%। 2019-21 में हो गया 21.5% और 2022 में हो गया है 23%। यानी जितनी भी डिलीवरी हो रही है उसका 23% ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है। 23% पे पहुंच गया, जो 2005 में 8.5% था। ऐसा क्या हो गया यार इतने सालों में? क्या खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, रिस्क ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं? लेकिन आपको एक बात बताऊं, WHO ने ये बोला हुआ है कि किसी भी हालत में इसका रेट 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। लेकिन हमारे यहाँ तो 23% तक हो गया। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है वो तेलंगाना, वहाँ पे 55% रेट है। बताओ, मतलब 50% का सिजेरियन होता है। और ये भी स्टडी हुई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिजेरियन ज़्यादा होने से माँ जो बच्चे की मृत्यु दर है या माँ की मृत्यु दर में कुछ कमी आई हो। अगर इतना सिजेरियन हम सिर्फ रिस्क कम करने के लिए कर रहे हैं तो बच्चा की मृत्यु दर में कमी आनी चाहिए थी, माँ की मृत्यु दर में कमी आनी चाहिए थी, डिलीवरी से रिलेटेड जो डेथ होती हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? क्या जानबूझ के रेट बढ़ाया, मतलब ऑपरेशन कर दिया जाता है? रीज़न क्या है जो इतना? और जब पहले बताऊं आपको कि सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन के खतरे रहेंगे। क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हीलिंग ज़्यादा देर से होती है, और दोबारा एक बार सिजेरियन होने के बाद अगली बार सिजेरियन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिस्क तो है, लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा सिजेरियन। इसके पीछे के जो मेन कारण है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला कि डॉक्टर को फ़ायदा किस में है? डॉक्टर को फ़ायदा नो डाउट ऑपरेशन करने में है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि नॉर्मल डिलीवरी में टाइम बहुत लगता है और पैसा कम मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी का पता नहीं है, 24 घंटे तक पेन ना हो और ये सारी रात जागना पड़े और फिर वेजाइनल ये हो गया जी, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। तो एक तो पैसे कम मिलते हैं, दूसरा टाइम ज़्यादा खपता है वेजाइनल डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। और सिजेरियन में पैसे ज़्यादा मिलते हैं और आप अपने टाइम पे फिक्स कर सकते हो कि यार चलो छोड़ो, आज संडे है यार, आज जाना है कहीं, कल का कर लेते हैं, कल सुबह कर लेते हैं, या शनिवार को कर लेते हैं यार, है ना, हाँ जी, संडे को चलो ठीक है, एक पेशेंट है, मैं फिर रात को ही कर लेती हूँ उसका सिजेरियन, तो फिर रात को कर लेते हैं। टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो डॉक्टर के लिए ये भी फ़ायदा है कि टाइम अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। दूसरा, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में आज की डेट में जो रेट चल रहा है 25 से 35 हज़ार का चल रहा है, और ऑपरेशन का जो रेट है 50-60 हज़ार से लेके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेटअप पे, कितना बड़ा सेटअप है। बच्चा तो उतना ही होगा, छोटा हो या पता चला 200 ग्राम का निकला है। लेकिन ये बात भी सच है कि सिजेरियन सेक्शन जो ऑपरेशन होता है कई बार लाइफ सेविंग भी होता है, ठीक है।
जैसे कि कुछ ऐसी प्लेसेंटा प्रीविया है या और कॉम्प्लिकेशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, कुछ भी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे सिजेरियन नो डाउट लाइफ सेविंग होता है। लेकिन अभी अचानक इतना बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे के कारण एक तो मैंने बताया कि डॉक्टर को फ़ायदा होता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर सिजेरियन गलत है, ये है। जो रेट जो इतना बढ़ता जा रहा है, कहाँ 8% और कहाँ 23% हो गया है, ऐसा क्या हो गया कि जो इंडिकेशन बढ़ते ही जा रहे हैं, रिस्क बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ का भी इसमें गलती है जी। ये भी देखा गया कि जो जितना ज़्यादा रिच है, पढ़ा लिखा है, उतना ही सिजेरियन का रेट उन लोगों में ज़्यादा है जो अमीर लोग हैं। यार यहाँ पे ये भी इशू हो जाता है, लड़की भी चाहती है कि एक तो मेरी वेजाइनल डिलीवरी होगी तो वो फिर वेजाइनल जो ऑरिफिस है वो भी चौड़ा हो जाता है, तो सेक्स में कहीं प्रॉब्लम ना आए, मज़ा ना आए। एक तो ये होता है। दूसरा ये कि पेन कौन बर्दाश्त करे, लेबर के पेन कौन बर्दाश्त करे। तीसरा ये भी होता है, पंडित जी ने बोला है जी फलाने दिन अगर बच्चा पैदा होगा तो उस दिन तो ये लगा हुआ है, ग्रहण का चक्कर है, फलाना ग्रह है, तो बेटर होगा इस तारीख को बच्चा पैदा करा लो, तो इस मूल में पैदा होगा, इस टाइम पे पैदा होगा तो बच्चा बड़ा बढ़िया निकलेगा, बड़ा बलवान निकलेगा। तो ये भी कारण है। तो एक तरफ से आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। तो माँ भी यही चाहती हैं, अगर पैसे वाली हो तो कहती है भाई लगाओ चीरा निकालो, बस मुझे भी छुट्टी करो, मुझे इतनी छुट्टियां मैं नहीं ले सकती, मुझे बड़े बड़े काम है, मुझे इसके बाद स्विट्जरलैंड जाना है, वहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो इसमें दोष दोनों साइड से है, डॉक्टर की साइड से भी है और माँ की साइड से भी। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सारी माएँ एक जैसी नहीं होती है। मुझे थोड़ा बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, डिप्लोमेट होना पड़ता है वीडियो बनाने के समय, जिससे कि सब, वैसे मेरी बीवी के तो बच्चे हो गए, यानी मेरे हो गए, बड़े हो गए, मेरा तो होने वाला है नहीं, तो मेरे से बदला तो कोई ले नहीं पाएगी। मैं तो दादा नाना तो बन सकता हूँ। मैं, मुझे माफ़ कर देना, सारी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, हर तरह के लोग हैं। चलिए, और ये भी देखा गया कि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कम होती हैं ऑपरेशन, प्राइवेट में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से भी पता चलता है कि क्या चल क्या रहा है आखिर। प्राइवेट में जो देखा गया कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट में है तो अंडमान निकोबार और त्रिपुरा, इन इलाकों में प्राइवेट में ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं। और कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कम है? राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे प्राइवेट में उतना नहीं है जितना कि साउथ के इनमें जो मैंने अंडमान निकोबार और त्रिपुरा में बताया, वहाँ पे मैक्सिमम है प्राइवेट में। ठीक है, और क्या बताऊँ, सब कुछ तो मैंने बता दिया। प्राइवेट में अगर 38% रेट है तो गवर्नमेंट में आधे से भी कम है, 15.48। आप सोच लीजिएगा कितना फ़र्क है, डबल का फ़र्क है। तो मैं कुल मिला के यहाँ पे आता हूँ, अब काम की बात पे आता हूँ कि किया क्या जाए, किया क्या जाए। ये तो आपकी नीयत पे सवाल है, किया क्या जाए, डॉक्टर की नीयत पे और पेशेंट की नीयत पे। पेशेंट भी अगर कहेगा कि आपस में साठ गांठ कर लेते हैं कि कर दो मैडम, बस जल्दी कर दो, तो फिर ठीक है। आप अगर पेशेंट खुद कह रहा है मेरा सिजेरियन कराना है, तो आप डॉक्टर भी क्या करें, उसको तो फ़ायदा है, वो तो कहेगा करा ले, मेरी भी पिंड छूटे, मैं भी आराम से रात को सोऊं, और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। सबसे बड़े कारण दो ही हैं, एक तो अपने हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, और दूसरा पैसा ज़्यादा मिलता है। सबसे बड़े कारण ये है। पेशेंट की साइड से देखें तो वहाँ पे भी यही रीज़न है कि पेशेंट ज़्यादा दर्द नहीं झेलना चाहता, पेशेंट अपने हिसाब से बच्चा पैदा करना चाहता है, पेशेंट वेजाइनल डिलीवरी इसलिए भी नहीं चाहता कि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो, सेक्स में प्रॉब्लम ना हो, या उनको उतना आनंद ना आए सेक्स करते वक्त, तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुल मिला के जो मुझे मोटा मोटा पता है मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर की रेड लग जाती है, पूरी पूरी रात जागना पड़ सकता है। अब सिंटो चला दो, फलाना कर दो, अब ये हो गया, वो हो गया, अब ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो बड़े सारे टंटे हैं। लेकिन एक बात बोलूँगा कि जहाँ पे डॉक्टर ईमानदार, अब यही तो बात है, कैसे पता चले डॉक्टर ईमानदार है, सही बता रहे हैं, यही तो बात है। लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट तो करना पड़ता है। लेकिन आप अपनी साइड से मत बोलिए, पेशेंट को खुद नहीं कहना चाहिए कि मेरा सिजेरियन कर दो, ये एक गलत बात है। आप डॉक्टर को खुद अगर उकसाओगे, तीली लगाओगे, तो डॉक्टर को तो क्या पड़ा, वो तो कहेगा आ जाओ, मेरे घर से क्या जाता है, बिल्ली के भाग से छीका फूटा क्या। तो बस मुझे इतना ही समझ में आता है। बाकी सरकार को
एक अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है, कम नुकसानदायक है। अगर इंडिकेशन है तभी सिजेरियन किया जाए। बस मेरा एक ही बात है, अगर इंडिकेशन है तो सिजेरियन जरूर करना चाहिए, नहीं इंडिकेशन है तो ज़बरदस्ती मत करो, सिर्फ पैसे के लिए और या फिर अपने टाइम बचाने के लिए ऐसा मत करो। सरकारी हॉस्पिटल में क्यों कम होते हैं सिजेरियन, इसका जवाब और प्राइवेट में ज़्यादा क्यों आता है आपको यहीं से पता चल जाएगा कि सरकारी में राउंड द क्लॉक आपको गायनेकोलॉजिस्ट मिलती हैं। आज अभी एक ड्यूटी पे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। यहाँ पे प्राइवेट में एक ही डॉक्टर को सब कुछ संभालना है, उसको रात को कैसे जागेगी, वो कैसे हैंडल करेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। और फिर प्राइवेट में पैसे भी अलग से मिलते हैं, सरकारी में तो तनख्वाह मिलनी है बस खाली। जय जवान जय किसान, इसका कोई मतलब नहीं था यार इस टॉपिक से, जय जवान जय किसान। चलिए क्या बताऊं। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। ये संगम होना नहीं है पेशेंट का और डॉक्टर का, ये संगम सिजेरियन पे जाके होता है। कुछ समझ में आया इस बात का? नहीं आया ना, चलो छोड़ो यार। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत गारा, बाय।